हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल इको विंग में। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है सेट चैप्टर का, जो कि चैप्टर 1 है, उसके मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर। मिसलेनियस क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान देना होगा। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं और बोल देना चाहूंगी, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए और मेरी न्यू वीडियो को देखकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट आर सबसेट ऑफ ईच अदर। हमें इसमें से सेट्स निकालने हैं और ये बताना है कि क्या ये आपस में सबसेट हैं या नहीं। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये बताना है कि क्या A इज द सबसेट ऑफ B है, क्या B इज द सबसेट ऑफ C है, क्या C इज द सबसेट ऑफ D है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को बताना है। या फिर A इज द सबसेट ऑफ C। मतलब जितने भी हमारे यहाँ पर सेट्स बन सकते हैं सबसेट, वो सारे हमें यहाँ पे शो करने होंगे। तो चलिए, तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हमें गिवन लिखना है A x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, और इसको मुझे ब्रेक करके इसके फैक्टर्स बनाने हैं। कैसे देखिए, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पर साइड में इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। मैं बिल्कुल इजी वे में आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये हम यहाँ से पिक कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x हमने कॉमन लिया और फिर x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6, तो वैल्यूज हमारे पास आ गई x माइनस 6 और x माइनस 2। इस तरीके से तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बिल्कुल लिख दिया है कि हमारे पास दो वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं, x माइनस 6 और x माइनस 2, जो कि वैल्यू निकलेगी हमारी 2 और 6। इस तरीके से तो अब हमें ये देखना होगा कि B एलिमेंट में क्या है, 2 4 6 है, जबकि A में क्या है स्टूडेंट्स, A में है 2 और 6, यानी कि A जो है वो B का सबसेट बन सकता है। तो हम लिख देंगे A इज द सबसेट ऑफ B। अब हम C एलिमेंट देखेंगे तो C के अंदर भी 2 और 6 है, तो सबसेट ये भी बन रहा है। और ऐसे ही B एलिमेंट यानी कि 2 4 6 है, तो ये भी सबसेट C का बन रहा है। D के अंदर एक ही एलिमेंट है 6, D यहाँ पर A का भी सबसेट बन सकता है, D सबसेट ऑफ B का भी बन सकता है और ये C का भी बन सकता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है कंडीशन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ x बिलोंग्स टू A एंड A belongs to B, then A belongs to B। तो हमें ये यहाँ पर कंडीशन है कि कोई भी एक एलिमेंट है वो A को बिलोंग कर रहा है और A जो है वो B को बिलोंग करेगा। तो क्या ये जरूरी है कि X जो है वो B को बिलोंग करे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमें प्रूफ करना होगा। देखिए कैसे, हमने लेट किया यहाँ पर A इज इक्वल्स टू ये सेट लिया, B इज इक्वल्स टू हमने सेट के अंदर एक और सेट बना दिया। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 1 जो है वो A को बिलोंग कर रहा है और A जो है वो B को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 B को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C, देन A बिलोंग्स टू C। तो ये स्टेटमेंट आप इसको पहले ध्यान से देखिए कि कोई भी एक सबसेट है वो B का सबसेट बन रहा है, तो क्या B जो है वो C को बिलोंग करेगा? अगर C को बिलोंग कर रहा है तो क्या ये जरूरी है कि वो A जो है वो C को भी बिलोंग करे? तो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, और हो भी सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है क्योंकि ये प्रूफ नहीं हो पा रही है। कैसे देखें, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। A हमारा ये है, हमारा सबसेट बन रहा है, लेकिन B जो है वो हमारा ये है,
तो यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट तो बन सकता है आराम से, ठीक है, लेकिन बी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है सी को, क्योंकि सी के अंदर जो एलिमेंट है वो बी जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 और 2 दोनों एलिमेंट सी के अंदर है, ठीक है, और बी के अंदर भी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सी को बिलोंग करे। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के साथ यहाँ पर 3 भी हो सकता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट प्रूफ नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन प्रूफ कर दिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। बिल्कुल हो सकता है, ये सारे सबसेट आपस में बन सकते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन सी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर बिना प्रूफ किए भी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं नोटेशन के साथ। कैसे? देखिए, लेट ए हमने बिलोंग किया, एक्स हमने बिलोंग किया ए को, फिर एक्स हमने बिलोंग किया बी को। तो ए जो, क्योंकि कॉमन एलिमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ए जो है वो बी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक्स जो है वो सी को बिलोंग करेगा, क्योंकि बी जो है वो सबसेट ऑफ सी हम यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं इस तरह से। तो x जो है वो बिलोंग करेगा a को, कर रहा है, जो कि इम्प्लाइज करता है कि x जो है बिलोंग कर सकता है c को, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ c। क्योंकि दोनों एलिमेंट यहाँ पर c के हैं, आपस में बिलोंग कर रहे हैं c के साथ। यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, और यहाँ पर a जो है वो c को का सबसेट बना हुआ है। तो ये आप एक रोस्टर फॉर्म में भी सेट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ये टफ नहीं है। सिंपली आपको समझना है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो बी जो है वो सी का सबसेट है, ए जो है वो सी का सबसेट हो सकता है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, वही हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ नॉट सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ नॉट सबसेट ऑफ सी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। लेट किया हमने, ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है और सी है, तो यहाँ पर देन ए नॉट बिलोंग्स टू बी, बी ऐसे तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें ना पॉसिबिलिटी होने के चांसेस दिखाने हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली प्रूफ नहीं है। ऐसे ही हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, ए नॉट सबसेट ऑफ बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो एक्स का कोई भी कॉमन एलिमेंट वो ए के लिए भी हो सकता है, बी के लिए भी बिलोंग कर सकता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सबसेट हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ए हमारे पास एलिमेंट है, बी के एलिमेंट है, तो यहाँ पर ए और बी आपस में बिलोंग कर सकते हैं, उनका एक एलिमेंट कर सकता है, लेकिन नॉट सबसेट ऑफ बी, राइट। तो अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी, देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर ए इसका सबसेट है तो जरूरी है कि कॉमन एलिमेंट इसका बने, बिलोंग करे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी स्टेटमेंट इन्होंने दी है, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर ये आपस में सबसेट है तो एक अनदर एलिमेंट के साथ इसका एक्स का बिलोंग करना ऐसा जरूरी हो भी सकता है, तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम ट्रू मानेंगे। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है और वही एक्स जो है वो बी को भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि कॉमन एलिमेंट दोनों के अंदर कोई है, तो यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी हम लिख सकते हैं। इसीलिए एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी भी हो सकता है और एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए भी इम्प्लाइज कर सकता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कुछ इसी तरीके का है, जिसके अंदर आपको प्रूव करना है। देखिए किस तरह से, लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, और फिर वही चीज ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी कुछ इस तरीके से है कि b इज इक्वल्स टू सी हो जाए। तो हमें पहले सेम स्टेटमेंट लिखनी होगी यहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि किस प्रॉपर्टी या किस पर्टिकुलर नोटेशन को फॉलो करते हुए हम इसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन और a यूनियन b, ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो a इज इक्वल्स टू ए यूनियन और यहाँ इंटरसेक्शन, तो एक तरफ इंटरसेक्शन एक तरफ यूनियन और एक तरफ यूनियन एक तरफ इंटरसेक्शन, हमने ये यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की है। तो a यूनियन b इज इक्वल्स टू ए यूनियन c एंड a यूनियन b इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन c।
तो ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जो हमारे पास गिवन था हमने वही लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करेंगे। तो B इज इक्वल टू B यूनियन और B इंटरसेक्शन A, यानी कि दिस वन। हमने यहाँ पर इसको लिखा क्योंकि हमें प्रूव करना है कि B इज इक्वल टू C है, तो हम A के फॉर्म में उसको रखकर सारे B की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगेन हमने क्या करना है, B यूनियन और A इंटरसेक्शन B। पहले हमने यहाँ पे क्या किया, B यूनियन किया और A इंटरसेक्शन B किया, B इंटरसेक्शन A किया। अब हमें यहाँ पर सेम वही चीज करनी है, लेकिन B यूनियन दिखाने के साथ साथ हमें क्या करना है, A इंटरसेक्शन B दिखाना है। तो अब B यूनियन A इंटरसेक्शन C, तो हमें A और C मतलब A B B C और A C, हमें इन सबके साथ ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो यहाँ पर ये इम्प्लाइज करता है कि अगर हम इसे प्रूव कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन निकल कर आती है। अगेन मैं बता रही हूँ आपको, B यूनियन A इंटरसेक्शन होगा B यूनियन C का, कि अगर हम इन दोनों सेट का यूनियन और इन दोनों सेट का यूनियन लेते हैं तो उनमें कोई ना कोई एक एलिमेंट कॉमन जरूर होगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। A यूनियन B इंटरसेक्शन B यूनियन C होगा, तो वो ये इम्प्लाइज करेगा कि A यूनियन C इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो वही चीज आप देख रहे हैं, A B और C के साथ हमें तीनों के साथ सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है। C यूनियन A इंटरसेक्शन C यूनियन B। तो यहाँ पर हमने पहले A B के साथ किया, फिर A C और फिर C A, और यहाँ पर B C और यहाँ C B। अब हम क्या करेंगे, C यूनियन A इंटरसेक्शन B और ऐसे ही A इंटरसेक्शन C और फिर C इंटरसेक्शन A। तो इस तरीके से हमने C को प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास फाइनली जो चीज निकल कर आई वो है B इज इक्वल टू C। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द फॉलोइंग फॉर 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, कि चारों कंडीशन एक जैसी हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, ये इस कंडीशन के लिए सही है, और हमने यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में भी बता दिया कि A इज अ सबसेट ऑफ B, प्रूव्ड हो गया। अब हमें इस कंडीशन को दूसरे के साथ लगाना है, A माइनस B इज इक्वल्स टू नल वॉइड। तो A माइनस B, x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, सिंस A इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि वो पीछे है, देयरफॉर A माइनस B इज इक्वल्स टू नल वॉइड जरूर होगा। मतलब अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो कोई ना कोई एलिमेंट हमारा इस तरीके से निकल कर आता है और हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास A यूनियन B इज इक्वल्स टू B। तो सेकंड कंडीशन में हमें ये चीज प्रूव कर दिया। तो अब हम थर्ड कंडीशन में A माइनस B इज इक्वल्स टू नल वॉइड लिख सकते हैं, और फिर A जो है वो सबसेट है B का, ये हम फर्स्ट कंडीशन में डाल चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि यूनियन वो जरूर होगा, इज इक्वल्स टू B के हो सकता है। ऐसे ही हम फोर्थ कंडीशन लेंगे, A इंटरसेक्शन B, A वो होगा इक्वल किसके, A के, जो कि थर्ड कंडीशन है, A यूनियन B इज इक्वल्स टू B। तो हमें सिर्फ यहाँ पर A यही कंडीशन A के साथ अप्लाई करनी है, यहाँ B के साथ है, यहाँ A के साथ, और चारों कंडीशन को इक्विवेलेंट शो करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको हर कंडीशन को यूज करते हुए नेक्स्ट कंडीशन को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। अब C में से B के एलिमेंट हटा दीजिए, C में से A के एलिमेंट भी हटा दीजिए, तो आपके पास सबसेट निकल कर आता है दोनों के कॉमन एलिमेंट में। तो ये तो बिल्कुल प्रूव्ड हो, बहुत ही सिंपल है। आपको किस तरीके से करना है, लेट करना है पहले x को जो कि बिलोंग करता है C माइनस B को। तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो गई कि x जो है वो बिलोंग करेगा C को, और x वही x नॉट बिलोंग्स टू B हो सकता है B के, क्योंकि हमें C में से B के एलिमेंट हटाने हैं। तो x बिलोंग्स टू C एंड x नॉट बिलोंग्स टू A। तो ये चीज कंडीशन क्या प्रूव कर रही है, द सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पर C माइनस A हमने प्रूव कर दिया, C माइनस A और C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। क्योंकि ये कंडीशन यहाँ प्रूफ हो गई है, और यहाँ पर हमारे पास हमने लेट किया ही हुआ था, तो ये चीज हमने यहाँ पर लगा दी, तो ऑलवेज ये प्रूव्ड है।
तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अज्यूम दैट ए एंड बी शो दैट ये इक्वल हैं, ए इज इक्वल्स टू बी। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, आपने एक्स लेना है, बिलोंग करता है ए को, बी को, ये हुआ इसका सबसेट। फिर बी के लिए भी वही सेम चीज लिखा, इक्विवेलेंट शो कर दिया, तो आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू बी। 7th क्वेश्चन है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ये आपका ए है यूनियन बी और ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने यहाँ पर पहले रोस्टर फॉर्म में भी बता दिया कि नो इट इज नॉट ट्रू टेकिंग ए एंड बी, ए यूनियन बी ये हुआ। और इसके अंदर हमारे पास जो सबसेट निकल कर आ रहे हैं वो ये हैं, और अगर हम ए यूनियन बी कर देते हैं हमारे पास कुछ ये एलिमेंट होंगे, और अगर ए यूनियन बी हम इस तरह से लेते हैं तो हमारे पास ये सबसेट निकल कर आएंगे। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए यूनियन बी नॉट इक्वल्स टू ए यूनियन बी हमारा प्रूव्ड हो गया, सबसेट के थ्रू हमने इसको प्रूव किया, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सबसेट बन रहे हैं आप देख सकते हैं, नल अवॉइड 1 2 1 2, फिर नल अवॉइड 2 3 2 3, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो सेट है वो ये था, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज निकल कर आई हैं वो 5 1 2 3 और 1 2 2 3, लेकिन यहाँ पर 3 टर्म्स में भी हैं, यहाँ 3 टर्म्स में कोई नहीं है, तो यहाँ पर इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, तो ये प्रूव्ड है। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए। अब आप इसको स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। पहले तो ए जो है वो बराबर होगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन होगा, ए में से बी के एलिमेंट हटा दीजिए, यानी कि ए और दोनों में से कॉमन एलिमेंट का यूनियन, वो बराबर होगा किसके, ए के। ए में से बी के एलिमेंट हटा दिए तो ए ही बचा, और ए इंटरसेक्शन बी में से भी ए के ही एलिमेंट होंगे, चाहे वो बी के हों चाहे वो ए के हों, तो ये तो कंप्लीट प्रूव्ड है ही। फिर ए यूनियन बी माइनस ए किया, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट वही है, तो हमें इक्वल टू प्रूव करना है। सिंस हमने सेम वही लाइन लिख दी है, फिर आप ए इंटरसेक्शन बी, ये ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन कॉम्प्लीमेंट्री आपने यहाँ पे यूज किया, जो कि किसके बराबर होगा, आपके यूनियन के बराबर। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री से आपको इसलिए यूज करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं कुछ इस तरह से, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी हमने अगर किया है और अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि आपको बी के एलिमेंट को ड्रॉ कर देना है यहाँ पर ऐसे, और बाकी जो भी बच रहा है वो लेना है, तो वो तो आपका ए के इक्वल ही हुआ। तो यहाँ चाहे हम ये लिखें चाहे ए लिखें, बात तो एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने इसको यूज किया है, तब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट तो प्रूव्ड थी ही, हाँ, आप इसे रोस्टर फॉर्म में भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करने से क्या होगा कि आपके कंसेप्ट जो है और क्लियर रहेंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 to 8 डिस्कस किए, और लगातार बने रहने के लिए मेरे चैनल इको विंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। थैंक यू।